बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे 15 की क्लास के साथ हाजिर हैं। तो कल की क्लास में हमने रिबाउंडिंग से रिलेटेड पढ़ा था और मैंने आपको बताया था रिबाउंडिंग में 3 डिफरेंट तरह की क्रीम्स आपको मिलती हैं। एक रिबाउंडिंग मिलती है जिसमें आप केराटिन रिबाउंडिंग भी ले सकते हैं और रिबाउंडिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है जिसमें एक्सटेंसो भी आ जाती है। इसके अलावा एक क्रीम आपको मिलती है रिलैक्सर के नाम से, स्मूथनिंग के नाम से, वो भी रिबाउंडिंग की कैटेगरीज में आती है, ठीक है। और आज हम देख लेते हैं कि रिबाउंडिंग आपने करनी है तो आपने किन बालों पे करनी है, प्रोसीजर क्या है, इलास्टिसिटी किस तरह चेक करनी है और इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो किस तरह करेंगे आप। देखिए, आपके पास जब क्लाइंट आता है और क्लाइंट के जो बाल हैं वो थिक हेयर हैं, वर्जन हेयर हैं, हेल्दी शाइनी बाल हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने रिबाउंडिंग यूज करनी है या आप केराटिन रिबाउंडिंग ले सकते हैं। ये 2 क्रीम आप इन 2 नामों से आपको मिलती हैं और आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है, जितना थिक बाल होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बाल होता है वो, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने करना है, प्यूरिफाइंग शैम्पू से उसको वॉश करना है। प्यूरिफाइंग या क्लैरिफाइंग, शैम्पू से आपने वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने का प्रोसीजर ये होता है, क्योंकि ये बाल थिक है और इसके क्यूटिकल्स को ओपन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। थिक भी है, वर्जन भी है, नेचुरली आपके बालों, इस क्लाइंट के बालों के क्यूटिकल्स जो हैं बंद हैं, उनको फर्स्ट टाइम आपने उनको ओपन करना है, उसके लिए टाइम आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो आपने शैम्पू करना है। शैम्पू इस प्रोसीजर से करना है कि सबसे पहले आपने बालों को गीला किया, बालों को गीला करने के बाद आपने शैम्पू उसमें लगाया। शैम्पू लगाने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से मर्सिफाई करना है। ये नहीं है आप शैम्पू लगा के उसको झाग बना के उसको छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, आपने उसको अच्छे तरीके से मर्सिफाई करना है। और इस शैम्पू को आप 5 से 7 मिनट तक बालों में रख सकते हैं, जब तक आपको फील नहीं होता कि आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो गए, सॉफ्ट हो गए। उस वक्त तक आपने बालों को मर्सिफाई करते रहना है, शैम्पू को बालों पे। और जब आपको फील हो कि बालों के क्यूटिकल सॉफ्ट हो गए, बाल थोड़ा खुरदरा हो गया है, तो आपने इसको रिंस कर देना है, इसको वॉश कर देना है प्लेन वाटर से। जब भी रिबाउंडिंग होगी या केराटिन होगी, कलर का काम हो गया, तो इसके लिए जो आप पानी यूज करेंगे, आप ठंडा पानी भी यूज नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा गर्म पानी भी यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल वॉश के लिए भी आप ठंडा और गर्म पानी यूज नहीं कर सकते। कोशिश किया करेंगे गुनगुना पानी हो, ताकि आपके बालों में से मटेरियल अच्छे तरीके से निकल सके। और गुनगुना पानी एक बहुत बड़ी अच्छी की टेक्निक है। जब आप किसी ट्रीटमेंट को करते हैं और ठंडा या गर्म पानी यूज करते हैं और कोई और ट्रीटमेंट आप करते हैं और उसमें गुनगुना पानी यूज करते हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो गुनगुना पानी होगा, उसके बाद जिस ट्रीटमेंट को आप गुनगुने पानी से वॉश करेंगे वो ज्यादा शाइन देगी। ठंडे और गर्म पानी वाले बाल जो होंगे वो ज्यादा शाइन नहीं देंगे, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से क्लैरिफाइंग शैम्पू से उसको वॉश करना है, 5 से 7 मिनट इमर्सिफाई करना है बालों पे शैम्पू को। और जब क्यूटिकल्स ओपन हो जाएं, उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपने बालों को 100% ड्राई करना है, क्योंकि आपका बाल थिक है और मोटा है, वर्जन है, तो आपने 100% इन बालों को आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेके क्रीम 1 की एप्लीकेशन करनी है। रिबाउंडिंग में 2 क्रीम्स आती हैं, 1 नंबर की और 2 नंबर की, ठीक है। आपने क्रीम 1 एप्लीकेशन करनी है, उस पे बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेके और 1/2 इंच बालों की रूट से छोड़ना है। आप कोई भी केमिकल का काम हो, आपने बालों के रूट्स को टच नहीं करना, ठीक है। 1/2 इंच छोड़ के आपने बालों पे ब्रश की मदद से एप्लीकेशन करनी है, हाथों की मदद से उसमें इमर्सिफाई करना है। और
3 से 4 सेक्शन 5 सेक्शन करने के बाद पूरे बालों पे जिन पे एप्लीकेशन आप कर चुके हैं उनको कोम से भी ब्लेंड करना है। और जब आपको 100% यकीन हो जाए कि बालों पे क्रीम लग चुकी है, देखिए क्रीम लगाने का ये होता है, जिन बालों पे आपकी क्रीम लग जाती है उनके बांड्स ब्रेक हो जाते हैं, जो बाल आपके रह जाते हैं क्रीम से तो वो उनके बांड्स ब्रेक नहीं होते, तो वहां पे रिजल्ट में फर्क आ जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब भी आप क्रीम 1 एप्लीकेशन करें तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 100% बालों पे क्रीम लगनी चाहिए। ठीक है, आपने छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने क्रीम लगा दी, उसके बाद आपने बालों को शॉवर कैप पहना दी। ठीक है, ताकि बाल मोटा है और थिक है, वर्जन है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपने बालों को देखना है। अगर बालों को खींचते हैं और वो स्प्रिंग की तरह बन जाता है तो समझ लें कि आपके बालों के बांड्स ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, बालों को आपने एप्लीकेशन की, शॉवर कैप पहनाई, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद विजुअली उनको देखना है। ठीक है, देखना है, आपने एक बाल पकड़ा है, दोनों तरफ से उसको खींचा है, अगर वो खींचने के बाद वो स्प्रिंग इस तरह की शेप में आ जाता है तो समझ लें कि आपके बालों के बांड्स ब्रेक हो गए। अगर आप खींचते हैं बाल टूट जाता है, इसका मतलब है आपके बालों को अभी तक टाइम की जरूरत है, अभी उसके बांड्स ब्रेक नहीं हुए। तो क्रीम 1 के एप्लीकेशन के बाद जब तक आपके बालों के बांड्स ब्रेक नहीं होते, और ये नहीं है कि आपने नैब एरिया से शुरू किया और आप फ्रंट से पहले चेक करें, आपने सबसे पहले अगर नैब एरिया में क्रीम की एप्लीकेशन की है तो नैब एरिया से ही आपने इलास्टिसिटी इसकी चेक करनी है, नैब एरिया से चेक करें, फिर जैसे जैसे ऊपर आप एप्लीकेशन करते हैं उसी सीक्वेंस से आपने उसकी इलास्टिसिटी सारे पोर्शंस में से चेक करनी है। जब सारे पोर्शंस में इलास्टिसिटी आ जाए तो उसके बाद आपने क्रीम को वॉश करना है। इसको वॉश करने के बाद वॉश इस तरह करना है कि बालों में से ये क्रीम 1 का मटेरियल 100% निकल जाए। टाइम दे के वॉश करना है, आपने 100% क्रीम को निकालना है। 100% बालों में से क्रीम निकालने के बाद आपने बालों को 100% ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो ड्राई करते हुए जो आप ब्रश यूज करेंगे वो ब्रश पैडल ब्रश होता है, स्ट्रेट तरह का ब्रश होता है, स्क्वायर भी होता है, राउंड भी होता है, मगर वो स्ट्रेट होता है। आपने उससे बालों को ड्राई करना है, और जो बालों के ड्रायर की एयर होगी वो आपने ठंडी एयर से बालों को ड्राई करना है। अगर सर्दियां हैं तो आप मीडियम हीट पे रख के उसको ड्राई कर सकते हैं, मगर अगर गर्मी के सीजन में आप बालों को ड्राई करें तो उसके लिए आप ठंडी हवा का यूज करें, ठंडी हवा से उसको ड्राई करें। 100% बालों को ड्राई करने के बाद आपने बालों को स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग के लिए मैंने कल भी बताया था, टूल आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, सिरामिक प्लेट वाला होना चाहिए, अच्छा टूल होना चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेके 8 से 10 दफा आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। विजुअली भी देखना है आपने कि आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, शाइन आ रही है या नहीं आ रही। जब आपका बाल स्ट्रेट होगा, उसमें शाइन आएगी, तब आपने नेक्स्ट सेक्शन लेना है। सेक्शन बाय सेक्शन आपने उसको स्ट्रेट करना है, और पूरे बाल जब आपके स्ट्रेट हो जाए तो आपने बालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। गर्म बालों को कभी भी आपने फिक्सर नहीं लगाना। जब भी आपकी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाए आपने बालों को छोड़ देना है और बालों को रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद सेक्शन करने हैं। सेक्शन करने के बाद जो आपकी क्रीम 2 होगी या फिक्सर होगा, आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है, और फिक्सर की भी एप्लीकेशन करते हुए आपने रूट्स को टच नहीं करना। ठीक है, और फिक्सर की एप्लीकेशन जब पूरे सर में हो जाए, छोटे छोटे सेक्शन लेके, जिस तरह आपने क्रीम 1 की एप्लीकेशन की थी उसी तरह आप क्रीम 2 की भी छोटे छोटे सेक्शन लेके एप्लीकेशन करेंगे। फिक्सर जब पूरे बालों पे लग जाए उसके बाद आपने 10 to 15 मिनट बालों को देने हैं। ठीक है, 10 to 15 मिनट बालों को देने हैं, इससे ज्यादा भी बालों को आपने नहीं रखना। और उसके बाद जब आपको अंदाजा हो जाए कि बाल अच्छी कंडीशन में आ गए हैं,
फिक्स हो गए हैं, बॉन्ड्स आपके जहां पे आपने फिक्स करने थे वहां पे फिक्स हो गए हैं। उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद बालों में से जो क्रीम 2 के जितना भी मटेरियल होगा आपने बालों में से निकाल देना है। ठीक है, बालों में से क्रीम 2 के मटेरियल को निकालने के बाद अच्छा सा कोई प्रोटीन मास्क लें, बालों पे अप्लाई करें, इमर्सिफाई करें, 10 मिनट के लिए एप्लीकेशन करें और 10 मिनट तक बालों पे उसको इमर्सिफाई करते रहें। और उसके बाद बालों में से उस जो प्रोडक्ट होगी उसको भी आपने निकालना है, मास्क जो होगा उसको भी निकालना है। निकाल के आपने बालों को ड्राई करना है। 100% ड्राई करके सीरम लगाएं या कुछ भी लगाएं, प्रोटेक्टर लगाना चाहते हैं प्रोटेक्टर लगाएं। लगा के आपने फिर से मोटे मोटे सेक्शन लेके आपने फाइनल रिजल्ट के लिए उसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने क्लाइंट को भेज देना है घर, प्रिकॉशंस के साथ। बालों को गीला नहीं कर सकते, बालों में स्वेटिंग नहीं हो सकती, कानों के पीछे बाल नहीं कर सकते, बालों में पोनीटेल नहीं कर सकते। ये 2 दिन की प्रिकॉशंस होती हैं। 2 दिन के बाद जब क्लाइंट आपके पास आएगा आपने देखना है बालों के टेक्सचर को कि आपने जो रिजल्ट दिया था बालों का वही रिजल्ट है। अगर कुछ 19-20 फर्क आता है तो आपने सबसे पहले बालों के सेक्शन करने हैं। सेक्शन करने के बाद स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर में आने दें। उसके बाद केराटिन केयर का शैम्पू लें और उसको केराटिन केयर के शैम्पू के साथ बालों को वॉश करें और प्रोटीन मास्क अप्लाई करें। मास्क अप्लाई करने के बाद उसको रिंस करें, उसमें से मास्क को निकालें और उसके बाद 100% ड्राई करने के बाद आप मोटे मोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग करके आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। उसके बाद की जितनी भी रिजल्ट को केयर करना होती है वो क्लाइंट ने करनी होती है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आप 2 दिन बाद जब रिजल्ट आप देंगे तो उनको कह दें कि ये हमारा रिजल्ट आ गया है, आप इसको देख लें। आप आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप इन बालों की कितनी केयर कर सकते हैं। और देखिए आफ्टर केयर में जो यहाँ पे दिया जाता है वो केराटिन केयर का जो शैम्पू होता है वो यूज किया जाता है और केराटिन केयर का शैम्पू के बाद उसका मास्क या कंडीशनर आप दे सकते हैं। और कोई भी अच्छा सीरम क्लाइंट को जरूर रिकमेंड करें कि बालों को ड्राई करने के बाद 80% ड्राई करें और उसके बाद सीरम जरूर अप्लाई करें। तो ये था रिबाउंडिंग का प्रोसीजर जो आपको बताना जरूरी था। आज उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रेटनिंग और रिलैक्सर का हम डे बाय डे उसको देखेंगे कि उनका प्रोसीजर क्या है। अगर उन दोनों को भी मैं इसी क्लास में ऐड करता तो वो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी और मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास छोटी से छोटी हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको चीजें भी समझ आए। देखें, जब तक ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी आप प्रैक्टिकल लाइफ में उनको डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकेंगे। ये समझना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है। आप जब इन चीजों को समझ जाएंगे आपको काम करने में आसानी होगी। तो अभी तक जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें उन लोगों के लिए जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। तो कल तक के लिए इजाजत दें। कल हम इंशाल्लाह स्ट्रेटनिंग को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर क्या होता है करने का। कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।